नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार की बात के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर है। आज हम लोग एक खास बात पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि आज गूगल का बर्थडे है, आम भाषा में कहें कि गूगल का जन्मदिन लोग मना रहे हैं। बहुत साल हो गए और गूगल ने हमें कई सारे वरदान दिए हैं, जिसके कारण हम कई पुरानी चीजों से लेकर नई चीजों के बारे में आराम से जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आखिर सर्च इंजन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन आज का जो विषय है वो यूपीएससी है और यूपीएससी के टॉपर्स के विषय में हम बात करने वाले हैं। जब आपने खबर सुनी कि शुभम कुमार जो बिहार के रहने वाले हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि कटिहार, पूर्णिया, शुभम कुमार कहाँ के रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, AIR 1 है उनका, तो आपको कैसा महसूस हुआ? नहीं, महसूस तो बहुत अच्छा हुआ। गर्व की बात है कि बिहार के लड़के ने परचम लहराया है देश में। और आपने सर्च इंजन की बात कर ली, मैं ही शुरू कर दूं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ही ये खबर ब्रेक हुई, यूपीएससी का रिजल्ट आया और ऑल इंडिया रैंकिंग में शुभम ने पहला स्थान पाया। मैं अपने कार्यालय कक्ष में ही था। न्यूज रूम में हल्ला मचा। बिहार के लिए बड़ी बात थी। जी मैंने शायद आप ही को कहा था खबर ब्रेक करो। जी बिल्कुल, आपने ही मैंने ब्रेक। खबर दी। जी हाँ, आपने ही ब्रेक की। और आप जब न्यूज रूम में खबर पढ़ रही होंगी, तभी मेरे एक जानने वाले का फोन आ गया। ज्ञानेश्वर भाई, ये कटिहार का लड़का है, पता कीजिए ना कौन सी जाति का है। तो देखिए, रिजल्ट आया नहीं। देखिए, आपने गूगल की बात करी, मैं जोर देता हूं। गूगल का जो सर्च इंजन है, वो बिहार और यूपी में जो आईएएस यूपीएससी क्रैक किए हैं, आईएएस मिले, आईपीएस मिले, आईएफएस मिले, एलाइड मिले, अभी वे ट्रेनिंग में जाएंगे, अभी वे खुशियां मना रहे होंगे, माता पिता से मिल रहे होंगे। लेकिन इसके साथ ही यह पूछने वाले कि वह किस जाति का है, ऐसे लोग सबसे ज्यादा फास्ट हो गए। इसके अनेक मकसद होते हैं। लोग सोशल कनेक्शंस निकालते हैं, हम्म, शादी विवाह की बात भी होती है। तो शुभम कुमार टॉप हुआ। अभी हम लोग कटिहार में उसका घर ही तलाश रहे थे, तब तक जाति पूछी जाने लगी। और किसी ने फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया, एक पत्रकार ही हैं, कि वो ठाकुर हैं, राजपूत हैं। तो इतनी हड़बड़ी मची। बाद में जाति निकली कुशवाहा। देखिए, मैं जाति पर नहीं जाता, लेकिन जाना मजबूरी है, क्योंकि जाति के हिसाब से बहुत कुछ तय होता है। बिहार और यूपी में जाति की बात न हो, यह बात संभव ही नहीं है। बिल्कुल। और इस बार जो रिजल्ट है, वह कई संकेतों को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। सबसे ज्यादा जाति, देखिए आपको पता है कि नहीं है, भूमिहार जाति में योग्य वर वधु की एक पत्रिका छपती है, मासिक, जिसमें अच्छा। योग्य वर वधु कहाँ कहाँ, कौन कौन, किस किस पोस्ट पर है, उनके पिताजी क्या करते हैं, यह सब कुछ छपा होता है। हम्म, तो भूमिहार जाति के लोग भी सर्च करने लगे। आज 2 दिनों के बाद फिर किसी का फोन आया। फोन तो और भी आ रहे थे। तो मैंने उस सज्जन से पूछ लिया कि अच्छा, इस बार रिजल्ट कैसा रहा आपकी जाति का। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब तो भूमिहार का बेटा जो है वो गार्ड ही बनेगा, आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा। मैंने कहा मतलब? ऐसा क्यों कह दिया? मैं इसी बात पर आ रहा हूं। और जी। आपने ये इंटरव्यू किया है, इसी बात से जुड़ूंगा फिर। तो देखिए, जो अब तक इनका सोशल सर्च इंजन है, जिन्होंने कहा कि, और हर व्हाट्सएप ग्रुप में जो भूमिहारों के बीच है उसमें शेयर भी हो रहा है, कि इनका दावा है कि 7 लड़के लड़कियां इस दफे हम्म, भूमिहार जाति से यूपीएससी क्रैक किए हैं। मतलब पूरे देश में या केवल बिहार? नहीं नहीं, मैं भूमिहार जाति की बात कर रहा हूं, देश की बात, जितना अब तक ये अच्छा। लोग तलाश पाए, जितना अब तक ये अच्छा, लोग तलाश पाए हैं। पूरे देश में, पूरे देश। हाँ। अब जो ऑल इंडिया रैंकिंग है, शायद उसका नाम अंकिता जैन है, लेकिन अब ये लोग अंकिता त्यागी कैसे कह रहे हैं मुझे पता नहीं। ठीक है ना, उस जैन को भी इन लोगों ने त्यागी बना दिया है। जी। दूसरा बताया जा रहा है झारखंड के कनिष्क शर्मा। हम्म, तीसरा बताया जा रहा है विधु शेखर राय, विधु शेखर राय। चौथा अतुल त्यागी। पांचवा श्रेया त्यागी। छठा आशीष कुमार। सातवां सार्थक चौधरी। तो ये जो 7 नाम लिए, इससे बिहार के भूमिहारों को और निराशा हुई है।
और इसी का फलाफल उन्होंने निकाला कि अब तो भूमियार का बेटा जो है वो रेलवे में गार्ड ही बनेगा। अब आप पूछेंगे क्यों निराशा होगी, 7 तो कम से कम आए। तो जी। 7 में भी देखिए, जो अंकिता त्यागी का नाम गिना रहे हैं, अतुल त्यागी का नाम गिना रहे हैं, श्रेया त्यागी का नाम गिना रहे हैं, ये बिहार के भूमिहार नहीं। हम्म। त्यागी बिहार में नहीं मिलते हैं। हाँ, सरनेम त्या नहीं होता बिहार में। हाँ, त्यागी बिहार में आपको नहीं मिलते हैं, तो ये तो बिहार के बाहर के ठहरे। जी। ये विधु विधु शेखर राय भी नहीं, कनिष्क शर्मा भी झारखंड के बताए जा रहे हैं। तो बिहार के जो दो जिले हैं भूमियारों के, उनके लिए तो सर पीटने की स्थिति हो गई है। तो उनका गुस्सा चढ़ा हुआ है, वे कह रहे हैं कि अब तो हमारा बेटा गार्ड ही बनेगा। क्यों बनेगा? मतलब दुख हो हाँ, गया क्या? बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दुख क्यों हो गया? गुस्सा रहे नहीं, हैं, सर पीट रहे हैं। अब इस बात को समझिए। यह जो रिजल्ट इनके समाज के लिए निराशाजनक है, ऐसी स्थिति क्यों पहुंची? देखिए, अभी 2 दिनों पहले ही आपने नेतरहाट स्कूल के टीचर रहे राजकुमार प्रसाद का एक इंटरव्यू किया था। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि देखिए, यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जहां पैसे से आप नहीं खरीद सकते। वहां आपका मेरिट और वहां आपका संघर्ष रिजल्ट देता है। तो राजकुमार प्रसाद भी यही बता रहे थे आपसे, मैंने वो इंटरव्यू सुना आपका, कि बिहार के लड़के यदि टॉप कर जाते हैं, अभी हम जाति की बात नहीं कर रहे, आगे करेंगे, और अच्छी संख्या में यूपीएससी क्रैक करते हैं। हालांकि मेरी मान्यता है कि अब संख्या कम हो गई है। जब पटना यूनिवर्सिटी का नाम था, पटना यूनिवर्सिटी की ग्लोरी थी, तो जी। इसकी संख्या बहुत अधिक होती थी। मतलब सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी होता था जो 40 और 50 की संख्या में आईएएस देता था हमें बिहार को। और देश भर में हुए, जो कहा जाता है कि आप संख्या गिनेंगे तो इतनी संख्या पर आपको एक बिहारी मिलेगा ही मिलेगा, तो वो संख्या कम होती जा रही है। तो राजकुमार प्रसाद ने जो आपको समझाया, हमें समझना भी चाहिए। जो हमने आपको कहा कि स्ट्रगल और मेरिट, कि बिहार के लड़के सुखार भी देखते हैं, बिहार के लड़के बाढ़ भी देखते हैं, और बिहार के लड़के गरीबी भी देखते हैं। और इसके बाद वे जानते हैं कि मंजिल को कैसे प्राप्त करना है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। अपने पिता का संघर्ष देखा, अपने परिवार की मजबूरी देखी, तरफ देखी। तो इस दफे के रिजल्ट में जो 2020 का रिजल्ट आया यूपीएससी का, जैसे आपने देखा कि शुभम कुमार या और भी जो दूसरे टॉपर हैं बिहार के, वो उन जातियों से आ रहे हैं जो अब तक, या यूं कहें कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ मानते थे कि ये तो पिछड़े हैं, हमसे पिछड़े हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े मानते थे। तो अब ये जो पिछड़े परिवार के लड़के हैं, आप आरक्षण का फायदा कुछ कह लें, या इससे ज्यादा तो मैं कहता हूं कि संघर्ष। ठीक है, जो सामान्य श्रेणी है वहां प्रतियोगिता अधिक है, कंपटीशन अधिक है आरक्षण के बाद, लेकिन इनके भीतर वो संघर्ष का जज्बा बढ़ा है, इनके भीतर पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ी है। और इसी का परिणाम है कि ये लड़के, ये लड़कियां, ये जो बड़ी जातियां अपने को मानती थी कि आईएएस आईपीएस मेरी ही बपौती है, उन्हें पीछे छोड़ रही है। अब क्यों पीछे छोड़ रही है? देखिए, ये जो पहले से मानते रहे थे, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, इनके यहां पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, और जी। इन्हीं की परंपरा को इन्होंने सीखा है, सीखना भी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि जब समाज का हर तबका डेवलप करेगा, तभी प्रदेश और देश का निर्माण होगा। तो जब कंपटीशन होगा, कंपटीशन टफ होता जाएगा, और आप अपने को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखिए, ये जो पिछड़ी जाति के लड़के लड़कियां जिनकी बात हो रही है, जो टॉप कर रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार की गरीबी देखी। आप देखिए भी ना, जो टॉपर्स हुए हैं उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। आप कटिहार से आती हैं, आपने देखा बिल्कुल। उनके पिताजी क्या करते हैं। जमुई से राजेश ने रिपोर्ट करी कि कैसे मेडिकल शॉप है, उसी में घर भी है, वो लड़का किस तरीके से पढ़ा। आज ही सौरभ दिल्ली में एक इंटरव्यू करने गए थे हमारे रिपोर्टर, उसने बताया कि पिताजी कैसे गुजर गए, और पिताजी ने जाते जाते कहा था कि धबलेंदु नाम है उस लड़के का, देवघर का रहने वाला है, खैर वो जाति का उच्च जाति से आता है। तो पिताजी ने कहा था कि नहीं, तुम्हें आईएएस बनना है। पिताजी गुजर गए, लेकिन उस लड़के ने आईएएस बनकर अपने पिता के सपने को साकार किया। तो संघर्ष, गरीबी, मजबूरी और ऊपर उठने की तमन्ना यदि आपकी होगी, तो आप यूपीएससी क्रैक करेंगे।
लेकिन ये जो पहले से क्रैक करते आ रहे थे वो क्यों पिछड़ गए? देखिए, उनके यहां पढ़ाई अब कम हो रही है, या जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई खरीदी जा रही है। तो आपको कॉर्पोरेट्स में तो दिख जाएंगे, महंगे महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे, महंगे महंगे मैनेजमेंट कॉलेजेस में जाएंगे, जहां इतने पैसे लगते हैं पढ़ाने को, मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। लेकिन जहां अब भी बिना पैसे की परीक्षाएं हो रही हैं, कंपटीशन हो रहे हैं, वहां ये पिछड़ रहे हैं। और पिछड़ने का कारण ये है कि देखिए, जो संपन्नता है ना, और जो जमींदारी की सोच है ना, वो आपको मानसिक, शैक्षिक और बौद्धिक रूप से बीमार बनाती है। वो आपका अभिमान जो है ना, वो आपको कमजोर बनाती है। तो जब तक इनके पुरखे थे और पढ़े लिखे थे और जानते थे सभ्यता को, संस्कृति को, और जानते थे कि कैसे नाम ऊंचा रखना है, अब देखिएगा कि इनके बीच में कैसे लोग मिलेंगे। उनके लिए जो आइडियल हैं, वो वे लोग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। मैं सबको नहीं कोस रहा, माफ करेंगे लोग मुझे, लेकिन हाँ, रंगदार उनके हीरो दिखाई पड़ेंगे, ठेकेदार उनके हीरो दिखाई पड़ेंगे। हाँ, इसके साथ ही भाई, आप ही के साथ मैंने अभी बात करी थी बिहार की बात में ही, कि दिल्ली के कमरे में कैसे 9 बिहारी रह रहे थे। तो जी। वो संघर्ष प्रतिष्ठा कर वाली सक बात। हाँ, वो संघर्ष कर सकते थे बिहार में। लेकिन बिहार में संघर्ष करना मुनासिब इसलिए नहीं माना कि यदि बिहार, दिल्ली में 9,000 रुपया, 10,000 रुपया कमा रहे हैं, 9,000, 10,000 रुपया कमाना बिहार में भी आसान काम था यदि एक छोटा सा व्यवसाय कर लेते। जिस तरीके से जमुई के बच्चे के पिता, जो जमुई का बच्चा टॉपर है, जो उनके पिता मेडिकल शॉप खोले हुए थे, तो जी। जो 9 लड़का रह रहा था साथ में दिल्ली में, वह भी यहाँ यह काम कर सकता था। लेकिन कैसे करता? क्योंकि पंडित जी का बेटा है, लोग क्या कहते। तो ये जो झूठा स्वाभिमान है और झूठा गुमान है, वह आपको कहीं का भी नहीं रहने देता है। तो आप पिछड़ते चले जाएंगे। अच्छा, आपको इस मुझे जी, जी मुझे लगता था कि पहले ही केवल ऐसा होता होगा कि छोटी जातियां हैं जिसका बड़ा लोग दमन करते जा रहे हैं। अभी के जनरेशन में भी ऐसी सोच है कि हम बाबू साहब के बेटे हैं तो हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हमारे पास तो इतनी जमीन है, उतनी जमीन है। मुझे मतलब कि आश्चर्य हो रहा है आपकी बातें सुन के कि अभी भी ऐसी सोच है, क्योंकि अरे आप अब तो सोशल एस्पेक्ट ज्यादा देखते हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, यदि आप संघर्ष की रोटी खाते हैं ना, तो आपको तसल्ली मिलती है। और बिल्कुल। बाबूजी के होटल में फ्री का खाना खाने का यदि आपको लग गई लत, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो फ्री में भोजन मिले, अरे कुछो नहीं है तो इतना खेत है ना, हाँ, तो चल जेते 4 पुश्त, हाँ। और जो जिनके पास नहीं है, उन्हें पाने की हसरत है। तो जिनके भीतर पाने की हसरत, हम और आप मेहनत क्यों करते हैं? मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि जिंदगी का नाम संघर्ष है। मेहनत जिस दिन छोड़ देंगे, लोग भूल जाएंगे। और जिस दिन ये लगेगा कि अरे पिताजी कमा के इतना गए हैं, दादाजी का इतना दिया हुआ है, तो लोग संपत्ति का हिसाब रखने में, ये रखने में, हम अपना कैसे करें? तो जिनके पास नहीं है वो कर रहे हैं, तो इसलिए वो आगे जाने लगे हैं। तो इसलिए जब आज मेरे जानने वाले ने ये कहा, निराशा साफ साफ झलक रही थी कि भूमियार का बेटा तो अब गाढ़ ही बनेगा जी। तो यदि मेहनत नहीं करेंगे, चाहे कोई रहे, आज जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, देखिए, मैं कल डॉक्टर अजय कुमार से मिल रहा था। डॉक्टर अजय कुमार देश के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं। लेकिन इससे अधिक बड़ी बात कि उनका जन्म 18 अगस्त 1948 को हुआ है। 74 ईयर्स उन्होंने देखा। जी। वो एक नसीहत भी दे रहे थे कि देखिए, ये जो बच्चे संघर्ष से आईएएस बने हैं और अभी समाज निर्माण की बात कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, जज्बा दिखा रहे हैं, यदि इनके माताजी और पिताजी ने इन्हें बेचा, बोली अभी से शुरू हो गई है, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जाति के हिसाब से, जी। इनका घर कच्चा का होगा, और ये ले आएंगे ऐसे घर से लड़की जिसने कभी कच्चा जाना ही नहीं जाना होगा। अभी इनके लड़के जो आईएएस बने हैं, वो मार भात खाकर, खिचड़ी चोखा खाकर, दाल भात खाकर वे आईएएस तक पहुंचे हैं। और ले आएंगे ये ऐसे परिवार से लड़की
जो इंडियन टॉयलेट जानती ही नहीं है, हाँ, जो पिज्जा जानती है, हाँ, तो 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया तो मिल जाएगा, लेकिन पहले दिन से बहू जो है आपका सम्मान भी नहीं करेगी, क्योंकि वह जानती है कि मेरे पिता ने मेरा दूल्हा खरीदा है, हाँ? तो फिर किस बात का आपको सम्मान मिलेगा, हाँ? आप कहेंगे कि ठीक है मैं तो रोटी खा लूंगा, वो कहेगी नहीं मुझे तो पिज्जा और बर्गर ही चाहिए, क्योंकि वो रोटी खाना जानती नहीं है। तो संघर्ष, और इसी कारण से यह बात जब मैंने सुबह सुना अपने जानने वाले से कि भूमियार का बेटा तो अब गाढ़ी बनेगा जी, देखिए यदि इसी तरीके का गुमान और अभिमान पालते रहिएगा, देखिए भूमियार जाति में भी गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग आने लगे हैं, हाँ, क्योंकि कितना दिन बेचकर खाइएगा, और कितना दिन ये विंध्याचल वाला गमछा और ठाकुर जी एकदम मुंह ताव कर कह रहे हम तो राजपूत हैं रे भाई, हम तो भूमियार हैं, हम तो भूमियार मतलब भूमि है, हमको कौन क्या बोलता है क्या करेगा। तो मत पढ़िए ना, मत पढ़िए। आज गार्ड की बात कर रहे हैं, कल आप बस का कंडक्टर बन जाइएगा, हाँ, उसके बाद खलासी बन जाइएगा, उसके बाद रिक्शा भी चलाना पड़ेगा, हाँ। तो यदि आप अपना अभिमान, और जिन्होंने संघर्ष देखा है अपने परिवार के, अपने पिताजी की मजबूरी को देखा है, अपनी माँ को बर्तन मांजते देखा है, वो तो सपना रखेगा, और जब उसके सपने उड़ान भरेंगे, हौसला ऊपर उठेगा, तो आप जो बाबूजी के होटल में खाना खा रहे हैं और उस जमीन पर नजर गड़ाए हैं जो आपके पुरखों ने खरीदी है, या आप समझ रहे हैं कि ठेका के बूते हम सब कुछ कर लेंगे, तो आप गौन होते जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी आपके किसी जानने वाले ने कहा रिपोर्ट्स के अनुसार कि सिमटती जा रही है संख्या। हाँ, गूगल अभी नहीं बता रहा है कि ये किस जाति का है, रिजल्ट में बताया भी नहीं जाता है, केवल ये भले रिजर्व वो सामान्य कैटेगरी हो जाती है बात, तो वो सोशल इंजन चल रहा है, जो समाज के ठेकेदार लोग होते हैं कि कौन किस जाति का है पता करो, उसके बाबूजी क्या करते हैं, कितना ले सकते हैं, क्या उनके घर में सब कुछ है कि नहीं है, तो ये सारी बातें हैं, इस बात को समझने की जरूरत है गरिमा जी। अच्छा, एक अंतिम सवाल। अभी जी। जैसे कि अगर आप अभी फेसबुक सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म निकाल के देखेंगे, सच में ये सारी चीजें चल रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि अरे भाई कौन से जात का है, कौन से जात का है। तो बिहार में ये चीज तो हमेशा होती आई है। आपको क्या लगता है कि लोगों का मनोबल तो नहीं टूटता है इससे, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो या फिर जिनके बारे में ये सवाल पूछे जाते हैं, उनको दुख तो होता होगा कि आखिरकार हमारे मेरिट को छोड़कर ये लोग जात क्यों पूछ रहे हैं? ये कितना सही है, कितना गलत? देखिए दुख तो होता है, लेकिन वही बात है ना कि जैसे ही ये लोग बिहार से निकलते हैं, बिहार को भूल जाते हैं, क्योंकि जानते हैं बिहार में, और फिर से हम वही बात कर रहे हैं, डॉक्टर जय कुमार ने कल कहा कि यदि ये अब बेचेंगे नहीं अपने को, शादी के वक्त पहला मौका है, मैक्सिमम लोग बिना शादी वाले होंगे, जी। बेचेंगे तो पहले दिन से ही भ्रष्ट बनना शुरू हो जाएंगे, हाँ, हाँ। आदत सबसे लग पहले, जाएगी। हाँ, सबसे पहले ससुर के हाथों से खरीदे जा रहे हैं, हाँ। हम्म। अब ससुर के हाथों से जब इतना पैसा मिल गया तो पैसा तो दिखाई पड़ गया, उसके बाद अब ये दूसरे लोगों से पैसे लेंगे, हाँ। तो इस संदर्भ में एक बार मुझे एक वाक्या याद है, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड बातचीत थी भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति की, वो कहानी भी कभी आपको हम बताएंगे। जब मैं रांची में संपादक था, उन्होंने खाने की मेज पर क्या बात कही थी, जब ये बात हुई थी तब वे राष्ट्रपति थे, तो अच्छा। वो किस्सा भी सुनाएंगे, लेकिन आज हम लोग इसी बात पर रहते हैं। तो बिल्कुल बिहार की बात के इस एपिसोड में आपने जाना कि किस तरह से बिहार में जातियों को लेकर चर्चा होती है, साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि आखिरकार कुछ वर्ग के लोग पीछे क्यों होते जा रहे हैं, मानसिकता इसके पीछे क्या काम कर रही है, और जो लोग आगे जा रहे हैं, हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस परिस्थितियों में बिहार के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो सारे फैक्टर्स काम करते हैं। और बिल्कुल बहुत ही गर्व की बात है। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप भी बधाई दे दें उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और बिहार का नाम रोशन किया है। टॉप 10 में 3 लोग आ गए, बहुत बड़ी बात है, चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी वर्ग। गरिमा जी, संघर्ष करने वाला कोई भी हो, मैं उसे सलाम करता हूं, और बिना संघर्ष के सफलता की जो बात करता है, मैं हमेशा मानता हूं
कि उसे हार ही मिलेगी। जितने भी सफल हैं उन्हें मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार का रिजल्ट और बेहतर हो, इस दिशा में हमें और आपको काम करना चाहिए। बिल्कुल। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। धन्यवाद।